हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए मेंडल के वंशागति से संबंधित टोटल 3 नियम है, जिसमें से जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इसके पहले के दोनों नियम हमने आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की, तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है कि इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद क्या है। तो देखिए लिंकेज जो होती है ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। हमने देखा था कि पृथक्करण का नियम ही केवल एक ऐसा नियम है जिसका कोई भी एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है, जबकि मेंडल के प्रभाविता के नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के कई सारे अपवाद हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद क्या है? लिंकेज यानी कि सहलग्नता। तो सहलग्नता या लिंकेज आपको याद रखना है कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपने अभी तक देखा था कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों ही नियम में आपने देखा है कि एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। लेकिन यहां पे आपको देखना है कि जो हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने आपको बताया था कि जब हम 2 जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा हमको 2 जोड़ी लक्षण लेना पड़ेगा और उनके मध्य आपस में क्रॉस कराना पड़ेगा। तो देखिए जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। सबसे पहले तो देखिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़ों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से वंशागति होती है, इसीलिए इसका नाम तो हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसे कहते हैं। और एक चीज और यह भी याद रखना है कि एक लक्षण की जो वंशागति प्राप्त होगी वो दूसरे लक्षण की वंशागति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। अर्थात दोनों की वंशागति जो है, दोनों लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। तो लक्षण एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। दोनों लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, इसीलिए इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यहां पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी द्विसंकरण होगा तो यहां पे हमको 2 लक्षण लेने पड़ेंगे और उन दोनों ही लक्षणों के विपरीत या विपर्यासी लक्षणों को भी हमको लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि द्विसंकर संकरण में या द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने क्या किया कि 2 जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखेंगे जैसे मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले 2 ऐसे मटर के पौधों में क्रॉस कराया जिनमें एक मटर के पौधे तो कैसे थे, उनका जो बीज था वो आकार में गोलाकार था यानी कि राउंड शेप्ड था। वहीं जो मटर के बीज का रंग था वो कैसा था? पीला था। यानी एक लक्षण जो उन्होंने लिया वो क्या लिया? गोल व पीले बीज लिया। और इसका विपरीत या विपर्यासी लक्षण उन्होंने क्या लिया? हरे व झुर्रीदार बीज। अर्थात ऐसे बीजों को लिया इसके विपरीत या विरोधी लक्षण में, जो कि रंग में हरे थे और साइज में कैसे थे? झुर्रीदार थे। तो इस प्रकार से आप यहां पे पाएंगे कि झुर्रीदार व हरे बीज थे। तो आप यहां पे देखेंगे कि जब उन्होंने क्या किया कि गोल व पीले बीज का क्रॉस किसके साथ कराया? झुर्रीदार व हरे बीज के साथ कराया। तब आप यहां पे देखेंगे कि हमारे पास जो पैतृक लक्षण है यानी कि जनक पीढ़ी जो हमारे पास है उसमें हमने 2 लक्षण लिए हैं। जो बीज का आकार है एक लक्षण हो गया और दूसरा लक्षण क्या है? बीज का रंग। तो बीज का आकार कैसा है? गोलाकार है और उसका रंग कैसा है बीज का? तो पीला है यानी कि येलो। तो हमने राउंड येलो यानी कि गोल व पीले बीज लिए हैं। इसके लिए हमने जो समयुग्मजी जीन प्रारूप लिया है वो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसके बाद हमने इसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या लिया है? तो गोल बीज का विरोधी या विपरीत लक्षण हमने लिया है झुर्रीदार बीज, जबकि पीले बीजों का विपरीत या विरोधी लक्षण हमने लिया है हरे बीज। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है कि देखिए जो गोल व पीले बीज जो हैं उनका जीन प्रारूप क्या है? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो हमने आपको मेंडलवाद की शब्दावली में या टर्मिनोलॉजी में क्या बताया है कि प्रभावी लक्षण को हम
उसके अंग्रेजी नाम के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जबकि जो अप्रभावी यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं उसको हम दर्शाते हैं उसी के स्मॉल लेटर से। तो यानी गोल व पीले बीज का जो यहाँ पे जीन प्रारूप है सेम उसी का हमको स्मॉल लेटर में यहां ले लेना है। अब देखिए हमने गोल व पीले बीज का क्रॉस किसके साथ कराया, झुर्रीदार व हरे बीज के साथ कराया। तो देखिए जब हम आपस में इनका क्रॉस कराते हैं तो हमको F1 जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी में हमने आपको पहले ही बता के रखा है कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, जबकि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो छिपे रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। और जब हम F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में वो छिपे हुए लक्षण पुनः से प्रकट हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हमने गोल व पीले बीजों का क्रॉस कराया झुर्रीदार व हरे बीजों के साथ में, तो हमको पता है कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते हैं। तो यहां पे हमको F1 पीढ़ी में गोल व पीले बीज ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका यहां पे जीन प्रारूप चेंज हो जाता है। अभी आपने क्या देखा था कि पैतृक पीढ़ी में जो गोल व पीले बीज थे उनमें कैसे थे, उनमें जो जीनों का संगठन था, जीनों का संगठन कैसा था, कैपिटल आर था, और पीले बीज के लिए था यहां पे कैपिटल वाई। लेकिन यहां पे देख सकते हैं आप कि विषम युग्मजीव हो गया। दोनों के दोनों जो लक्षण प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, विषम युग्मजीव हैं। अर्थात गोल व पीले बीज तो हमको प्राप्त हुए हैं, अर्थात लक्षण प्रारूप वही है, लेकिन जीन प्रारूप या जीनोटाइप में यहां पे चेंजेस आ जाता है। तो F1 पीढ़ी में हमको गोल व पीले बीज प्राप्त होते हैं। अब देखिए F1 पीढ़ी में जो हमको गोल व पीले बीज प्राप्त हुए हैं, इनको आपस में इस प्रकार से क्रिया करानी है कि ये आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से क्रिया कर लें। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे चेकर बोर्ड का सहारा लेंगे। आपको सबसे पहले तो चेकर बोर्ड बनाना है। चेकर बोर्ड में हमको क्रिया किस प्रकार से करानी है, देखिए जब हम आपस में इनका क्रॉस कराते हैं एक दूसरे से कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, तो हमको यहां पे एक साइड लेना पड़ेगा मेल वाला पार्ट और एक साइड फीमेल वाला। तो देखिए सबसे पहले हमको किस प्रकार से क्रिया कराना है, यदि हम कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करा दें, फिर इसके बाद हम कैपिटल आर की जगह में यहां पे हम स्मॉल आर ले लेंगे, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा। एक बार हमको लेना है कैपिटल आर के साथ, अब वाई में चेंजेस करना है, वाई में हमको एक बार क्या लेना है, स्मॉल वाई, वहीं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार यदि हम चारों युग्मक को आपस में क्रिया कराते हैं तो चारों युग्मक आपस में एक दूसरे से क्रिया कर लेंगे। तो जब हम आपस में इनमें क्रॉस कराएंगे तो टोटल हमको यहां पे 16 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है, और उन 16 प्रकार की संतानों में से आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं। यानी F1 पीढ़ी में जो हमको लक्षण प्राप्त हुए हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जब हम आपस में क्रिया कराएंगे तो कैपिटल आर क्रिया करेगा कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर हो गया, फिर कैपिटल वाई क्रिया करेगा वाई से, तो कैपिटल वाई हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपस में जब क्रिया करेंगे तो यहां पे हमको टोटल 16 प्रकार की संतानें या 16 प्रकार के लक्षण जो है प्राप्त होते हैं। तो 16 प्रकार की संतानें चूंकि प्राप्त हुई है, इन 16 प्रकार की संतानों में हमको 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। देखिए 4 प्रकार के लक्षणों में से कौन कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं, पहले तो हमको ऐसे बीज प्राप्त होते हैं जो कि गोल एवं पीले बीज होते हैं। इसके अलावा कुछ बीज ऐसे प्राप्त होते हैं जो कि झुर्रीदार एवं पीले बीज होते हैं। इसके अलावा तीसरे प्रकार के जो लक्षण है वो है गोल एवं हरे बीज। कुछ बीज ऐसे प्राप्त होते हैं जिनकी संरचना गोल होती है और हरे बीज प्राप्त होते हैं। और चौथे प्रकार का जो लक्षण है वो है झुर्रीदार एवं हरे बीज। तो झुर्रीदार व हरे बीज हमको दिखाई देते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे कि चारों प्रकार के जो लक्षण है, तो हमने लक्षण प्रारूप आपको क्या बताया, लक्षण प्रारूप आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं। जैसे लक्षण प्रारूप में आप देखेंगे कि 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप हमको प्राप्त हुए, तो गोल व पीले बीज भी प्राप्त हुए, गोल व हरे बीज भी प्राप्त हुए, इसके अलावा झुर्रीदार व पीले बीज प्राप्त हुए, साथ ही साथ झुर्रीदार व हरे बीज भी प्राप्त होते हैं। तो देखिए गोल व पीले बीजों की संख्या कितनी है, 9 है। वहीं टोटल संतानों में से गोल व हरे बीज कितने प्राप्त होते हैं, 3। इसके अलावा झुर्रीदार व पीले बीजों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 3। और झुर्रीदार व हरे बीजों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, केवल और केवल 1। अब इनकी संख्या को आप कैसे गिन सकते हैं, तो आप यहां पे चेकर बोर्ड में भी आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपको यहां पे देखने को मिलेगा कैपिटल आर है, इसका मतलब यहां पे लक्षण कैसा है, यहां पे गोल बीज है। और कैपिटल बाई यदि शामिल है तो कैपिटल बाई चूंकि ज्यादा प्रभावी होता है, तो यदि दोनों कैपिटल बाई हैं या एक भी कैपिटल बाई है तो इसका मतलब यह है कि ये गोल एवं पीले बीज हैं। और यदि मान लीजिए दोनों स्मॉल आर हैं
तो स्मॉल आर के साथ में यदि कोई कैपिटल वाई है तो स्मॉल आर का मतलब क्या है कि बीज तो कैसे हैं, झुर्रीदार हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, तो हमको झुर्रीदार व हरे बीज भी प्राप्त होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं झुर्रीदार व हरे बीज का संकेत क्या, झुर्रीदार यदि बीज होगा तो कैपिटल आर की जगह में क्या आ गए, यहां पे स्मॉल आर आएगा। वहीं हरे बीजों के लिए स्मॉल वाई आएगा। तो देख सकते हैं जहां जहां पे भी आपको स्मॉल आर दिखेगा, इसका मतलब बीज कैसे हैं, झुर्रीदार हैं। और यदि स्मॉल बाई दिख गए, इसका मतलब बीज कैसे हैं, हरे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक हमको क्या प्राप्त होता है, झुर्रीदार व हरे बीजों की संख्या 1 प्राप्त होती है। तो यहां पे देख सकते हैं कि बीज कैसा है, झुर्रीदार है और हरे बीज हैं। इसके अलावा आपको अधिकतर क्या देखने को मिलेगा, जैसे यहां पे देख सकते हैं गोल व पीले बीज, यहां पे भी देख सकते हैं गोल व पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा यहां पर भी देख सकते हैं गोल व पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं। तो 3 यहां पे गोल व पीले बीजों की संख्या यदि आप गिनेंगे तो गोल व पीले बीजों की संख्या टोटल कितनी प्राप्त होती है, 9 प्राप्त होती है। तो कहां कहां पे हैं आप देख सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा गोल व पीले बीज कहां पे हो गए, यहां पे हो गए। तीसरे गोल व पीले बीज कहां पे हो गए, यहां पे हो गए। चौथा ये हो गए गोल व पीले बीज। पांचवा आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि गोल व पीले बीज यहां पे भी हैं। फिर छठा आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि गोल व पीले बीज हैं। फिर इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं गोल व पीले बीज, तो 7 हो गए। इसके अलावा एक और आप यहां पे देख सकते हैं, और एक इसके अलावा ये, तो कुल मिलाकर के 9 आपको ऐसी संतानें प्राप्त होती है जो कि गोल व पीले बीज होते हैं। इसके अलावा गोल व हरे की संख्या यदि आप देखेंगे तो गोल आप देखेंगे जहां जहां पे भी आपको कैपिटल आर दिखेगा, इसका मतलब बीज कैसे हैं, गोल हैं। और जहां जहां पे आपको दोनों के दोनों बाई जो हैं स्मॉल लेटर वाले दिखेंगे, वहां पे आपको समझ जाना है कि बीज कैसा है, हरा है। तो गोल व हरे बीजों की संख्या कितनी है, तो टोटल 3 होती है। इनकी संख्या भी आप गिन सकते हैं। तो एक तो आप यहां पे देख सकते हैं कि गोल व पीले बीज, एक तो यहां पे हो गए। इसके अलावा देखिए यहां पे ये तो झुर्रीदार है, यहां पे स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, झुर्रीदार। तो गोल व पीले बीज आपको देखना है। तो ये हो गया एक गोल व पीले बीज, एक गोल व पीले बीज यहां पे हो गया, और एक गोल व पीले बीज कहां पे हो गया, एक और आपको देखना है कहां पे है गोल व पीले बीज। तो एक आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, टोटल यहां पे आपको कितना देखना है, 3 देखना है। 3 यहां पे आपको गोल व हरे बीज दिखाई देंगे। तो तीनों आप आसानी से यहां पे देख सकते हैं। यहां पे एक है, एक यहां पे है गोल व पीले बीज, गोल व हरे बीज, और एक गोल व हरे बीज यहां पे है। तो गोल व हरे बीज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गोल व पीले बीजों की संख्या आपने देख ही ली है, कितनी प्राप्त होती है, 9 प्राप्त होती है। यानी टोटल यदि हम बात करें तो जीन प्रारूप तो टोटल 9 प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में टोटल 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है, और 9 प्रकार से यहां पे आपको याद रखना है कि जीन प्रारूप यानी 9 प्रकार से जीनों की संरचना यहां पे हमको प्राप्त होती है। तो 3 संख्या होती है झुर्रीदार व पीले बीजों की भी। तो झुर्रीदार व पीले बीजों को भी आप आसानी से गिन सकते हैं। तो एक झुर्रीदार व पीले बीज यहां पे है, एक झुर्रीदार व पीले बीज यहां पे है, एक झुर्रीदार व पीले बीज यहां पे है। यानी रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट के बीज आपको देखना है। तो टोटल यहां पे 3 है इनकी संख्या भी, और एक होता है झुर्रीदार व हरे बीज। तो झुर्रीदार व हरे बीज यहां पे है, आप ये देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने यहां पे देखा कि लक्षण प्रारूप की यदि हम बात करते हैं तो लक्षण प्रारूप 4 प्रकार से प्राप्त होता है F2 पीढ़ी में। जब हमने F1 पीढ़ी के जो भी संतानें प्राप्त हुई है उनको हमने आपस में स्वपरागण कराया। तो इस प्रकार से हमने क्रिया कराया कि आपस में 16 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है। उनमें से 16 प्रकार में से 9 प्रकार के गोल व पीले बीज प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार से गोल व हरे बीज, 3 प्रकार से झुर्रीदार व पीले बीज, और 1 प्रकार का झुर्रीदार व हरे बीज प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा कि टोटल 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप हमको प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जीन प्रारूप अनुपात किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए 9 प्रकार से यहां पे आपको जीन प्रारूप या जीनोटाइप जो है आपको दिखेगा। तो एक संरचना तो आपको इस प्रकार से प्राप्त होगी जो कि दिखेगी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इनकी संख्या होती है 1। दूसरे प्रकार की संरचना आपको दिखेगी कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर होगा, फिर कैपिटल वाई होगा। तीसरा है कैपिटल आर, इसमें फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर चौथा देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सब में यहां पे चेंजेस आपको दिखेगा। यानी कुल मिलाकर के यहां पे आपको 9 प्रकार से जीनों की संरचना नजर आएगी। एक संरचना आपको ऐसी नजर आएगी जिसमें स्मॉल आर होगा और कैपिटल वाई होगी, और एक संरचना ऐसी दिखेगी जिसमें स्मॉल आर होगा और स्मॉल वाई होगी। सेम उसी क्रम को आपको आगे बढ़ाना है
और आपको इस पूरे के पूरे चेकर बोर्ड में गिनना है कि कितनी प्रकार की जीन प्ररूप या कितने प्रकार के जीनों का संगठन प्राप्त हो रहा है, उसी को हम कहेंगे जीन प्ररूप या जीनोटाइप। तो आपने देखा कि मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसमें जब हम दो जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षणों को जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इनकी वंशागति जो होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, और एक लक्षण की जो वंशागति होती है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। और आपको याद रखना है कि इसका अपवाद क्या है, संलग्नता या लिंकेज। एक चीज और आपको यहां पे आखिरी में ध्यान देनी है कि F2 पीढ़ी में जो हमको लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त होते हैं उसमें से यह स्पष्ट होता है, हमने क्या देखा कि F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप हमको प्राप्त होते हैं। तो F2 पीढ़ी के जो लक्षण प्ररूपी अनुपात हमको प्राप्त हुए हैं उनमें से यह स्पष्ट है कि 4 प्रकार की जो संतानें होती है जिनमें से 2 जनकों के समान होती है तथा जो 2 जनकों के असमान संतानें प्राप्त होती है। और ये असमान संतानें क्यों प्राप्त होती है, तो ये इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि लक्षणों के जो जीन्स होते हैं ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, इसीलिए इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यहां पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमने क्या कहा कि F2 पीढ़ी में जो हमको 4 प्रकार के लक्षण प्ररूपी अनुपात मिले हैं उनमें से यह स्पष्ट होता है कि 4 प्रकार में से जो 2 प्रकार की संतानें हैं वो जनकों के समान प्राप्त होती है तथा 2 जनकों के असमान संतानें प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे कैसे आप समझा सकते हैं इसको, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। हमने क्या कहा कि 4 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है, एक तो गोल व पीले बीज प्राप्त हुए हैं, एक तो गोल व हरे बीज, इसके बाद झुर्रीदार व पीले, जबकि झुर्रीदार व हरे। अब आप देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में जब लक्षण लिया था तो हमने गोल व पीले बीज लिया था, और उसके विपरीत या विरोधी लक्षण में हमने क्या लिया था, झुर्रीदार व हरे बीज हमने लिया था। तो गोल व पीले बीज और झुर्रीदार व हरे बीज तो पैतृक लक्षण यहां पे आते हैं, मतलब 2 लक्षण हमको जो यहां पे प्राप्त हुए हैं वो तो जनकों के समान है, हमने जो जनक लिए थे, जबकि बीज के दोनों लक्षण जो गोल व हरे बीज हैं और झुर्रीदार व पीले बीज हैं ये दोनों ही जनक के असमान लक्षण हैं, अर्थात ये दोनों लक्षण जनक के समान लक्षण प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात जब भी हम बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की तो इसमें आपको याद रखना है कि लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, क्योंकि यहां पे F2 पीढ़ी में हमको 2 प्रकार से तो ऐसी संतानें प्राप्त होती है जो कि जनकों के समान होती है, और 2 ऐसी संतानें या 2 ऐसे लक्षण प्राप्त होते हैं जो कि जनकों के असमान होते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में आपने देखा कि 4 प्रकार के तो हमको लक्षण प्ररूप प्राप्त होते हैं और यहां पे 9 प्रकार से हमको जीन प्ररूप प्राप्त होता है। कभी कभी आपसे लक्षण प्ररूपी अनुपात पूछ लेता है तो आपको बताना है कि 9:3:3:1, तो ये लक्षण प्ररूप अनुपात प्राप्त होता है किसमें, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।